महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारियों में पिछले 4 दिन से घमासान मचा हुआ है। दरअसल गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रधान राजकुमार शर्मा ने कर्मचारियों का जून महीने का वेतन न मिलने से खफा होकर 4 जुलाई को पूर्ण हड़ताल का आह्वान करते हुए गेट मीटिंग बुलाई थी। सुबह गेट मीटिंग के समय गैर शिक्षक संघ के पूर्व प्रधान रणधीर कटारिया व फूल कुमार बोहत ने हाउस की बैठक बुलाए बिना हड़ताल की घोषणा पर ऐतराज जताया। इसी को लेकर दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। या पूर्व प्रधान महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक आज विश्वविद्यालय के पास बड़े सैलरी देने के लाले पड़ रहे हैं और सरकार जो अप्रैल और मई माह में जो पहली ग्रांट आती है वो अब जुलाई में हमारी आई है 2 से 3 महीने लेट, जिसके कारण ये सैलरी नहीं दे पाई और हम इसके लिए हम गेट पे आए और लोगों ने हमने सबने मिलके आवाज उठाई और सरकार तक हमारी बात पहुंची और उन्होंने ग्रांट जारी की, जिसे हमारी सैलरी आज हमारे खातों में आई। अब मुद्दा क्या रहेगा जब सैलरी आ गई है, तो अब मुद्दा क्या रहा है? नहीं, मुद्दा केवल ये जो सैलरी दी है इसमें तो ऐसा है कि जो 37 करोड़ मात्र सैलरी आई है, जिसमें बहुत सारे मेडिकल बिल हैं, दूसरे और हैं, खर्चे हो रहे हैं, वो भी हम पूरे नहीं कर पाएंगे। मुझे लग रहा है अगर चीजें नहीं सुधरी तो अगले महीने या उससे अगले महीने फिर सैलरी के लाले पड़ सकते हैं और हमारी सरकार से मांग है कि ये जो 25% है इसको हमारी। अब आपका, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, अब आपके लेकिन प्रधान का तो ये कहना है, जो गैर शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रधान है, वो कहते हैं हमारी कोई मांग नहीं है, सिर्फ हमने तो इसीलिए बुलाया था, प्रशासन ने परसों रात को हमें आश्वासन दे दिया कि भाई सैलरी सबकी आ गई है, ग्रांट आ गई सरकार से और कल सैलरी सबकी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा जब सरकार इस सैलरी के मुद्दे पर बुलाया गया था, हमने कोई हड़ताल का हमारा आह्वान नहीं है, कोई हमारी ऐसी मांग इसके अलावा अभी फिलहाल कुछ नहीं है। बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं कि हमने पिछले 25 मार्च को एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें लगभग 150 से 200 कर्मचारी इकट्ठे हुए थे और जो मैंने आपको पहले बात बताई, अपनी समस्याएं मांगे बताई, इसको लेके हमने लिखित में प्रधान को गेट मीटिंग बुलाने का आह्वान किया था और 25 मार्च से आज तक उसने गेट मीटिंग नहीं बुलाई और ये केवल प्रधान अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है और कर भी गेट मीटिंग में अपनी जिम्मेदारी से भाग गया और जिसकी हम निंदा करते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी मिलने पर उनको कर्मचारियों की समस्याओं के लिए आगे रहना चाहिए और ये मैं आगे भी परमपिता परमेश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि उसको शुद्ध बुद्धि दे और कर्मचारी हितों में वो आगे रहे। लेकिन प्रधान तो कह रहे हैं कि भाई सारी मांगे हमारी पूरी हो चुकी हैं, अब बेफजूल की हड़ताल का वो पॉलिटिकल इशू बनाया जा रहा है बेफजूल का। नहीं, कोई मांगे पूरी नहीं हुई, एक भी मांगे अगर प्रधान ये मानता है, अगर हमारी मांगे होंगी तो यहाँ आए और कल जो जनरल बॉडी की मीटिंग थी उसमें सारी मांगे बताता, हमने बातें रखी। फिलहाल के लिए वो बोल रहे हैं कि हमारी सिर्फ यही मांग थी जिसके ऊपर कल हम गेट मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए थे और वो प्रशासन ने पूरी कर दी। गैर शिक्षक कर्मचारियों की सबकी तनख्वाह नहीं, कर्मचारियों की केवल सैलरी तो थी, बड़ा मुद्दा सैलरी तो था ही, सैलरी के अलावा जो दूसरी कर्मचारियों की समस्या जो प्रशासनिक स्तर पे हैं वो भी चर्चा करनी बहुत जरूरी थी, उसको आप वो फेस नहीं करा और भागा, वो जरूरी थी। बहुत सारी मुद्दा ये है जी, पिछले अक्टूबर में हमारा चुनाव हुआ था, हमारा साल अक्टूबर में होता है। चुनाव होने के बाद प्रधान ने 8 महीने तक सिर्फ एक पहली मीटिंग तो बुलाई थी 3 नवंबर को, उसके बाद उन्होंने ना कोई गेट मीटिंग बुलाई, ना कर्मचारियों से उन्होंने कोई मांग पत्र के बारे में बात की, ना डिस्कस किसी डिमांड को किया और उन्होंने जाके प्रशासन से मिलकर मिली भगत में कर्मचारियों के खिलाफ नेगेटिव काम करने से नहीं। लेकिन कल तो जो मुद्दा कुछ हो रही था, कल तो आह्वान किया था भाई गेट मीटिंग है सैलरी को लेके, बिल्कुल आह्वान किया था, महासचिव की तरफ से लेटर जारी किया गया था, ग्रुपों में आया था, चिपकाया गया था कि कल की गेट मीटिंग है, पूर्ण हड़ताल रहेगी। लेकिन वो स्ट्राइक ये चाहते थे कि स्ट्राइक कर दें और हम यूनियन ऑफिस में बैठ के करें, उसको जनरल बॉडी नहीं मान रही थी। जनरल बॉडी ने अपने उनको कहा भी नहीं, यहाँ गेट मीटिंग होगी, यहाँ कर्मचारी अपने विचार देंगे। प्रधान ने आपको जो बताया वो बिल्कुल गलत बताया है, उसने गेट मीटिंग बुलाई थी लेकिन जनरल बॉडी में काम नहीं हो रहे थे एम्प्लॉइज के। अगर एम्प्लॉइज में क्रॉस नहीं होता तो कर्मचारी क्या उनको रोकते नहीं, जाके नहीं कहते जाओ भाई रुको रुको, खुद उसने कहा भाई मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं रुकना चाहता, तो अपने आप कर्मचारी बोल के गए। फिर भी हमें कहते हैं कि कर्मचारी कोई बात नहीं, आवेश में आगे भाई प्रधान हमारे वो आए, आगे अपना संभाले कार्यभार। मैं राजकुमार शर्मा, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ प्रधान। आप हमारा एक जो कल यहाँ पर इंसिडेंट हुआ उसमें जो सुबह गेट पे, उसके बारे में बताता हूँ मैं।
हमारी सैलरी एक तारीख को नहीं आई थी और हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को 3 दिन का टाइम दिया था उसमें। अभी 3 दिन के अंदर हमारे सरकार से जो ग्रांट मिलनी थी वो ग्रांट नहीं मिली थी, उसकी वजह से हमारी सैलरी रुकी हुई थी। तो प्रशासन से मिल के हमें दोनों प्रधानों ने हमने 3 दिन का टाइम दिया था। तो उसमें 3 दिन का टाइम जब लास्ट पे आया, जो उस दिन लास्ट वाले दिन परसों शाम को प्रशासन ने हमें बुलाया था, तो उन्होंने कहा था भी आपकी ग्रांट रिलीज़ हो चुकी है जो गवर्नमेंट से वहाँ से, और कल आपकी सैलरी आ जाएगी। उसी सिलसिले में कुछ साथियों ने यहाँ पर ये गेट मीटिंग बुलाई थी उसमें, तो उसमें मेरे को भी बुलाया गया था, बोले अभी एक बार प्रधान जी आप भी आ जाओ। हालाँकि मैंने कोई अपने आधिकारिक तौर पे इस पे कोई अनुमति नहीं दी थी गेट मीटिंग की, लेकिन उन्होंने विश्वास साहब ने बुला लिया मेरे को, जो टीचिंग के प्रधान। तो मैंने उनको ये कहा था भाई देखो ये हड़ताल का हमारा कोई चित्र नहीं बनता। जब हमारी जो मेन बात थी, मेन सैलरी की समस्या, वो आप पे होगी शायद, भाई ग्रांट आ गई और प्रशासन ने हमें लेटर दिखा दिया और आज शाम तक आपकी सैलरी आ गई। तो मैं ये कह के यहाँ से चला गया था। कुछ लोगों ने ये अफवाह उड़ाई प्रधान यहाँ से गेट मीटिंग छोड़ दिया। मैंने गेट मीटिंग बुलाई नहीं, छोड़ के जब जाऊँ मैंने अपना वो रखना था वो रख दिया था। उसमें कुछ जो विरोधी थे, जो मेरे उस इलेक्शन में हारे हुए आदमी, उनको कुछ काफ़ी टाइम से, देखो हारे हुए आदमी को थोड़ा बहुत दर्द होता है उसमें, तो उनको दर्द है बेचारों को, भाई ये प्रधान कैसे बन गया। अभी लोगों ने, मैं झूठ की राजनीति नहीं करता कभी, ना कभी किया, ना मैंने पहले कहा था जिस दिन कर्मचारी और मैं झूठ की राजनीति नहीं। तो इसलिए ना तो आज के उन्होंने कुछ कर्मचारियों ने यहाँ पर आज गेट मीटिंग बता रहे कुछ की है, वो कह रहे थे भाई हम प्रधान के खिलाफ प्रस्ताव लेंगे, लेकिन आज वो उनके आदमी 5 ही आए थे बता रहे। आज हमारी तरफ से, मैंने कल भी मना कर दिया, तो आज मैं फिर कह रहा हूँ, हमें जब गेट मीटिंग की मैंने बुलाई नहीं तो हम गेट मीटिंग क्यों करेंगे। लेकिन हड़ताल का आह्वान कर रहे हैं। हड़ताल का आह्वान वो कुछ जो है ना, जो इसको माहौल खराब कर रहे हैं विश्वविद्यालय का, जो फिर बच्चे बाहर से आए हैं। मैंने यही कहा था प्रशासन से मिलके भी, भाई बच्चे अब एडमिशन का टाइम है, हम हड़ताल का हमारा उचित जो था वो काम हमारा पूरा हो चुका है, तो सैलरी का तो खत्म हुआ, आप क्यों बच्चों को परेशान किया। बाहर से बच्चे आते हैं, उसमें कर्मचारी सीटों नहीं मिलेंगे, लेकिन कोई हड़ताल नहीं थी, कल सभी कर्मचारियों ने काम किया। कुछ आदमी कह रहे हड़ताल थी, लेकिन हड़ताल